नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ धर्मेंद्र जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर पर। वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू मैम। सो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया एंड इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और ये सफर बहुत आसान भी नहीं होगा, आई एम श्योर, बट यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से फीलिंग है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इस एग्जाम के लिए मैंने मैम एक्चुअली ये मेरा करीब आई थिंक 12 और 13 मेंस था बैंकिंग का। और इससे पहले सारे मेरे प्रीलिम क्लियर होते थे लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाता था। और इसके वजह से मेंस की ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी या जो भी हो। तो मतलब बहुत ही मैं खुश हूँ। सर धर्मेंद्र जी, आपने 12 से 13 मेंस लिखा है और ये 14वां एग्जामिनेशन है मेंस जिसको आपने क्लियर किया है। बहुत लंबा सफर रहा, बहुत उतार चढ़ाव रहे, बट व्हाट केप्ट यू मूविंग? क्योंकि कई बार होता है कि अगर नहीं होता है तो हम चीजें छोड़ देते हैं, बट आपने कभी चीज छोड़ी नहीं। तो व्हाट वाज द रीजन? क्या ऐसा मोटिवेशन था अंदर से कि हैव टू कीप गोइंग? मैम, मैं डॉक्टर गौरव सर का एक वर्ड उन्होंने बोला था। एक उनकी एक बुक है सफलता की ऐसा करके है, जिसमें उन्होंने एक बोला था कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें कि अगर कोई कट ऑफ 55 जाती है, अगर कोई बंदा 54.75 लेकर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा पढ़ने में ठीक नहीं है, उसकी लक अच्छी नहीं थी। अगर वही बंदा 55 लाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, उसकी लक अच्छी थी। जो ये वर्ड है उनकी, हम मेरे कानों में हमेशा गूंजती रही। और थैंक यू, थैंक यू गौरव सर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ये वर्ड उनका। धर्मेंद्र, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट एंड योर इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल, जो ना सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए लेकिन कई ऐसे अनेक एग्जामिनेशन हैं जहाँ ट्राई करते हैं, उनका ड्रीम रहता है, बट शायद लक फिर किन्हीं कारणों से दे कुडंट क्लियर और वो हार मान जाते हैं। बट आप एक ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको आप काफी ढाढ़स देते हैं कि करते रहो जब तक मंजिल नहीं मिलती है। और ऊपर से पहुंचने के बाद, मंजिल तक पहुंचने के बाद जो नजारा है वो और भी खूबसूरत है। धर्मेंद्र जी, नजारा अब कैसा है आपका? मैम बहुत मतलब जो लोग, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि नहीं अब छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलता है, लेकिन जो गौरव सर का उन्होंने वीडियो एक अपलोड किया था, ऑडियो, जिसको मैंने सुना, बोला अपनी एक कान को सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप बस अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देते रहिए। वो जो मोटिवेशन है मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है मैम। जो गौरव गौर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर्स है मैम, जब मैं बैंकिंग की एग्जाम देता हूँ तो मेरा एटलीस्ट 40 से 50% स्कोर मेरा करंट अफेयर्स में होता था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी। सो धर्मेंद्र, कई सारे एग्जाम आपने 13-14 मेंस लिखे हैं एंड आई एम श्योर उससे भी ज्यादा आपने प्रीलिम्स लिखे हैं। क्या समझ में आया, क्या गलतियां होती थी, और फाइनली जब हुआ है तो हाउ डिड यू क्लियर रेक्टिफाइड ऑल दोज मिस्टेक्स? क्योंकि हर अटेम्प्ट, पिछले अटेम्प्ट से आप खुद बेहतर होते हैं। मैम एक्चुअली इस बैंकिंग के एग्जाम में एक आईबीपीएस आरआरबी का, एक्चुअली मैं एक सर्विसमैन हूँ मैम। मैं एक जनरल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं एक सर्विसमैन के व्यू से मैं बता सकता हूँ कि मेरे मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या मैंने प्रिपरेशन कैसे कैसे किया है। मैम, मैं इंडियन नेवी में ज्वाइन किया था 2005 में, और मैं रिटायर हुआ हूँ 2020 में। अगर अंदर रहकर हम लोग पढ़ाई करने में काफी तकलीफें होती है, और मैं 15 साल करने के बाद इनिशियल में फिर से स्टार्ट करना एक बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो 2020 के एंड से मैंने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। एंड से नहीं, स्टार्ट से मैम, फरवरी वगैरह से, क्योंकि फरवरी में मैंने रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद
स्टडी आईक्यू है, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, क्योंकि मैंने फिजिकली कोचिंग कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया है, मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन किया है। जिसमें बैंकिंग के स्पेशली जो आरआरबी एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी, जिसमें उसमें क्या टाइमिंग का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जिसके वजह से मैंने 2 बार वो मेंस दिया, एक सेक्शन में, क्योंकि वो मैथ सेक्शन होता है जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट में होता है, उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ। ओवरऑल कटअप जो था वो ज्यादा ही, मतलब मेरा ओवरऑल कटअप ज्यादा, पर सेक्शनल में मैं नहीं क्लियर कर पाया। ठीक इसी प्रकार इस साल जो मेरे साथ हुआ कि मैंने ओवरऑल कटअप, रीजनिंग के कटअप सबसे हाई जाते हैं, जो उसके मैनेज करने के चक्कर में मैंने ओवरऑल कटअप क्लियर नहीं कर पाया, और सारे सेक्शनल कटअप क्लियर कर पाए। और मैंने सेम टाइम एक एसआर सीसीटीसी आईबीपीएस आरआर, सॉरी, रेलवे का एक एग्जाम है, उसको भी मैंने क्लियर किया, उसका भी मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है फरवरी एंड में। तो मेरा गोल था, मेरा जो टारगेट था वो था मेन बैंकिंग ही था। तो लकली वो जो रेलवे के एग्जाम है वो क्लियर हो पाए। वो एक ही रीजन था कि जिसमें मैंने सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस किया, ज्यादा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, जो आता था वही किया, जिसकी वजह से रेलवे भी क्लियर हो जाए, और एसबीआई में भी सेम यही हुआ। सो धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे और आपसे समझना भी चाहेंगे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप इंडियन नेवी में थे, वहां पे बहुत सारे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्विसेज हमारे देश को दिए हैं और फाइनली फिर एग्जामिनेशन। तो कैसे एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एन एक्स सर्विसमैन टू स्टूडेंट अगेन? वो ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी बताया कि काफी मुश्किल था, वापस से 15 साल बाद आप वही पढ़ो। तो वो ट्रांजिशन उस समय का और यहाँ पे कैसे पॉसिबल हुआ, वो बताएं। अ, जब हम फौज में ज्वाइन करते हैं मैम, तो सबसे बड़ी चीज हमें सीखने को मिलती है कि आप लगे रहिए, करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानना है। तो वो चीजें मुझे सबसे ज्यादा किया है, मोटिवेट किया है, जिसके वजह से मैं क्लियर के, बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ देते हैं बीच में, जो छोड़ना नहीं है, करते रहना है, कोशिश करते रहना, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। बिल्कुल, फौज आपको सिखाती है कि आप कभी गिव अप मत करो, और वही जज्बा लेकर आप आए और आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिया और गिव अप नहीं किया कभी। लेकिन जब आप फौज से वापस स्टूडेंट बनते हैं, तो वो एक जो ट्रांजिशन है हम वो समझना चाहेंगे, और उसको कैसे आपने वापस से स्टूडेंट फेज में आप आए, वापस से किताबें पढ़ी, वापस से मॉक टेस्ट दिए, वापस एक स्टूडेंट बने, वो बताएं। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय हमारी जो लाइफ है 2-3 जगह पे डिवाइड हो जाती है मैम। जैसे फैमिली लाइफ हो गया, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, पेरेंट्स की होती हैं, साथ साथ एग्जामिनेशन की तैयारी भी, वो काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है मैम। तो बस किसी एक रूम में हमने अपना छोटा सा ऑफिस बनाया और पढ़ाई स्टार्ट किया, कंटिन्यू करते रहे, फिर हो गया मैम। कुछ समय ऐसा आया, कुछ समय ऐसे आया जिसमें ऐसा लगा कि रिजल्ट होने वाला है, पर नहीं हो पाता था, जो वो बहुत मुश्किल होती थी मैम। और एसबीआई जिसको ये मैं क्लियर किया हूँ ऑलरेडी, मैं फाइनली मैं मन बना लिया था कि मैं रेलवे में जाना है, अब ज्वाइन करना है एसबीआई। जस्ट मैं गया था, और जस्ट मैं जितना अपना 100% जो भी है तैयारी में उसको लगा के आ गया था, सिलेक्शन हो गया मैम। आपने जैसे कहा ना कि आप तैयारी करते रहो, और अगर आपकी डेस्टिनी है तो यू रीच ओनली, एंड डेस्टिनी थी एग्जामिनेशन क्लियर करना था, आपने किया। तो धर्मेंद्र जी, हमने बात की काफी सारी, अब एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। तो कैसे किसी को प्रिपेयर करना, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ में आता है, और क्या एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की हम जो बात करते हैं वो आपके हिसाब से हो? मैम, मैं एक्चुअली जो नए लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, उनके लिए सबसे पहले तो बेसिक चीजें जरूरी होती है। मैथ रीजनिंग के जो बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, बेसिक, जिसमें प्री और मेंस दोनों एक साथ स्टार्ट करना। पहले तो मेंस मेंस मतलब बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से मेंस भी कम हो जाएगा और प्री भी हो जाएगा। इसके बाद फिर मॉक टेस्ट,
और साथ में करंट अफेयर्स तो छोड़ना ही नहीं है। आजकल तो ऐसे हो गए हैं, पहले प्रीवियस जो मैंने एग्जाम दिया है, लेकिन इस बार जो एसबीआई और पिछली बार जो मैं एसबीआई मेंस दिया था, जिसमें करंट अफेयर्स 6 मंथ तक ही सीमित नहीं रह गया है, वो 1 ईयर्स के तक आने लगा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो डेली करना ही करना है, उसको आधे घंटे एटलीस्ट टाइम देना ही देना पड़ेगा मैं। और मॉक टेस्ट, प्री के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जिसमें वो टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है। प्री के पेपर में अगर 1 मिनट टाइम भी अगर मिस कर गया, किसी सवाल में उलझ गए या कहीं पर हो गया, कहीं फंस गए, तो हम पूरे प्री से आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है। तो प्री और मेंस दोनों एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस हम कहते तो हैं कि साथ में तैयारी करूं, लेकिन कैसे तैयारी की जाती है, साथ में रिवीजन कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले जो बेसिक चीजें हैं मैम, प्री के लिए बेसिक चीजें पहले चैप्टर वाइज खत्म करना पड़ेगा। रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैथ के अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो फिर हम मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना है हमें। मॉक टेस्ट से हमें स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। इसके बाद फिर मेंस की जो मॉक टेस्ट होती हैं, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें पेशेंसली सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है। टाइम लगता है शुरू में हमें, मतलब टाइम, एक क्वेश्चन रीजनिंग के सोल्व करने में मेंस के करीब हाफ एन आवर तक भी लग सकते हैं, 1 आवर्स भी लगता है, लेकिन हमें खुद से सोल्व करना है। अगर लास्टली अगर बिल्कुल नहीं हो पाता है, इसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? मैम, स्टडी आईक्यू ने मेरे मुझे उसी ने मोटिवेट किया, उसी ने स्टडी आईक्यू ने साहस दिया, जो कि मैंने 13 और 14 प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में मैं नहीं हो पाता था, तो मेरे लिए वो रिजल्ट, जो मेंस का रिजल्ट होता था, नहीं आ पाता था। तो स्टडी आईक्यू एक ऐसा मुझे था जो मोटिवेट करता था, जो मैं आज एसबीआई क्लियर कर पाया मैम। And it reflected you in your examination, we believe. या मैम। धर्मेंद्र जी, हम सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगे? बेसिकली स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उसको टैकल करने के लिए बस उनको पेशेंसली सही तरीके से उनको मैनेज करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, और आराम से हैंडल हो जाते हैं। बस पेशेंस रखना है और मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। एक समय ऐसा एक लेवल आ जाएगा जिसमें आपका हर एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यही मैम। Thanks a lot, Dharmendra ji, for joining us. We wish you good health, good luck. Thank you, and हम कामना करते हैं कि आप और ऊंचाइयों तक पहुंचे। थैंक यू। थैंक यू मैम। और गौरव गर्ग सर को स्पेशली मेरे तरफ से थैंक यू बोलिएगा, जिन्होंने मेरे लाइफ में एसबीआई जाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।